फर्स्ट, यहाँ पेन व पेन में सिर्फ कैपिटल व स्मॉल लेटर का डिफरेंस है। सेकंड, डॉग व डॉग में भी सिर्फ कैपिटल व स्मॉल लेटर का डिफरेंस है। थर्ड, टी एच ई द के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। साथियों, कैपिटल और स्मॉल लेटर की डिफरेंस की गलती तथा द के प्रोनाउंसिएशन की गलती हमें बहुत ही पीछे धकेलती है, क्योंकि इनकी गलती बेसिक कार्य को समझने में प्रॉब्लम करती है, जैसे कि मेरा अगला वीडियो एग्जाम्पल के साथ आने वाला है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो पेन है उसमें पी कैपिटल लेटर है, और सेकंड नंबर पे जो पेन है उसमें पी स्मॉल लेटर है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स सेम है। जब पी कैपिटल लेटर होता है तो वह नाउन बन जाता है, और जब पी स्मॉल लेटर होता है तो वह वर्ब बन जाती है। अतः कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखने से उनके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम नीचे लिखित एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दैट इज अ पेन, वह कलम है। अर्थात यहाँ पेन का फर्स्ट अक्षर जो पी है वह कैपिटल लेटर में है, अर्थात यह नाउन है। यहाँ हम स्मॉल लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि प्रत्येक नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। सेकंड पेन, PEN पेन, जिसमें पी स्मॉल लेटर है, अतः यहाँ पे यह वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि आई पेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई पेन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं पेन एक पत्र, ऐसा नहीं है। यहाँ PEN पेन का मतलब वर्ब है, और वर्ब का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होता है। साथियों, यहाँ बहुत बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि PEN पेन और PEN पेन दोनों में सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर के अंतर के कारण उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। यहाँ फर्स्ट, डॉग और डॉग में सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस है। फर्स्ट डॉग कैपिटल है, सेकंड डॉग स्मॉल लेटर है। फर्स्ट जब कैपिटल लेटर है तो वह डॉग नाउन के रूप में काम करेगा, और जब डॉग स्मॉल लेटर में है तो वह वर्ब के रूप में काम करेगा, जैसा कि निम्न एग्जाम्पल के रूप में स्पष्ट है। दैट इज अ डॉग, वह कुत्ता है। यहाँ पे जो डॉग वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है, अर्थात यह नाउन है, जो कि नाउन का काम करेगा। सेकंड सेंटेंस के अंदर वी डॉग का मतलब होता है हम पीछा करते हैं। यहाँ पर DOG डॉग स्मॉल लेटर में है, यह वर्ब है, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल के रूप में यूज़ किया है। तो साथियों देखो, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर के डिफरेंस से वाक्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अक्सर वी डॉग को हम कुत्ते हैं ऐसे ही समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ निकलता है हम पीछा करते हैं। साथियों, अब बारी अपने प्रोनाउंसिएशन की है, जिसमें THE 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 तीनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, जिसे हम
बिल्कुल आसानी से THE द के रूप में ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब किसी भी वर्ड से पहले THE हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आओ साथियों देखते हैं द, दी और दी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में। जब किसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उस वर्ड के पहले THE लिखा हुआ है तो THE का प्रोनाउंसिएशन द होगा। सेकंड, जब किसी भी वर्ड का पहला अक्षर अगर वोवेल्स है, AEIOU में से कोई भी लेटर्स है और उस शब्द के पहले अगर THE लिखा हुआ है तो उस THE का प्रोनाउंसिएशन दी के रूप में होगा। थर्ड, किसी भी वर्ड के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले THE लिखा हुआ है तो उस THE का प्रोनाउंसिएशन दी और दी होगा। साथियों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि दी का जो प्रोनाउंसिएशन है वह कई कंट्रियों में है, लेकिन अपने यहाँ अधिकतर दी के रूप में ही मान्य है। अतः हम दी का उपयोग प्रेशर के साथ कर सकते हैं, जिसे हम आगे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द एलिफेंट एंड द टेलर आर द बेस्ट फ्रेंड, ऐसा ही हम उच्चारण करते हैं अक्सर। लेकिन साथियों यहाँ उनके उच्चारण में हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका उच्चारण सेकंड सेंटेंस के अंदर आपको इस तरीके से करना है। सेकंड सेंटेंस के अंदर जो एलिफेंट है ELEPHANT, इसे एलिफेंट के रूप में प्रोनाउंसिएशन करना है और एलिफेंट का जो पहला अक्षर है वो ई है, एक वोवेल्स है। अतः वोवेल से पहले अगर THE है तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी के रूप में करना है। नेक्स्ट, टेलर। टेलर का जो पहला अक्षर है उसमें T एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले THE है तो हमें THE का प्रोनाउंसिएशन द के रूप में करना है। तथा थर्ड हमारे पास वर्ड्स है फ्रेंड्स। उस फ्रेंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो हमें उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो THE है उसका प्रोनाउंसिएशन दी के रूप में प्रेशर के साथ करना है। हमें उस पर थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन दी एलिफेंट
एंड द टेलर आर दी बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में होगा। साथियों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।